नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचेट का सबका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद अहम खबर के साथ। अपना पंचेट का ही ये जाने में उत्सुकता होई जाने चाहत हो कि सीधी से आखिर केखा टिकट मिली। अपना पंचेट सबके मन मैया होई कि कांग्रेस से को लड़ी, भाजपा से को लड़ी, भाजपा से का या बेकेदार भैया का टिकट मिली कि उनके लड़का गुरुदत्त शरण शुक्ला उर्फ मालिक का टिकट मिली। चुराहट में का हुई 2018 की बात करी तो मध्य प्रदेश में ही 230 सीटन में ही कांग्रेस 114 सीट ले आवा थी और भाजपा 109 सीट ले आवा थी। बसपा 2 सीट और अन्य 5 सीट कुल मिला के ही कांग्रेस अपन सरकार बना ली थी। कांग्रेस सरकार बनावा थी वह कांग्रेस के ऊपर जनता भरोसा दिखाई रही। कांग्रेस के ऊपर जनता 2018 में कांग्रेस का ही वोट कह रही। हालांकि कांग्रेस के मत प्रतिशत घटे रहे के बावजूद कांग्रेस की सरकार बना थी वह और कांग्रेस ज़्यादा सीट ले के ही और अपन सरकार बनावा थी। लेकिन यह सरकार बहुत दिन तक चलत नहीं आए। यह सरकार के मुखिया बना थे, मुख्यमंत्री बना थे प्रदेश के माननीय कमलनाथ सिंह। कमलनाथ सिंह मुख्यमंत्री बना थे, लेकिन कमलनाथ सिंह यह सरकार नहीं चला पावत ही और कमलनाथ सिंह के पार्टी से यानी कांग्रेस से 22 विधायक इस्तीफा दे के अब भाजपा में चले जाते। जौने में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 22 विधायकन का लई के कांग्रेस में भाजपा में शामिल हो जाते हैं और 2020 आबाद फिर से ही भाजपा के पास सत्ता आ जाती। अब मध्य प्रदेश के सत्ता की डोर भाजपा के पास आ जाती या मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह बन जाते। भाजपा हमेशा यह आरोप लगावत रही और जनता यह जानत रही कि नेता जिनका वोट दे थे वो अपने आप का कौमे के बेच देवा करा थे, अपने फायदे खातिर, अपने सत्ता खातिर, अपने कुर्सी खातिर, अपने जलवा खातिर, जौन के कांग्रेस में देखने का मिला। कांग्रेस खातिर जनता वोट कह रही, सरकारों बनाई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेसी विधायक बिक गए और दूसरे पार्टी में चले गए, भाजपा में चले गए और भाजपा सरकार बना ली थी। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करी तो वर्तमान स्थिति में यह बतावा जा लाग है कि भाजपा जो विचार कर रही है टिकट दे के बारे में ही वह टिकट या बे जे 60 साल से ज़्यादा हैं या कि जे 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार से ज़्यादा जो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, सत्ता के सत्ता के ही लाभ ले चुके हैं, हम उनका या बे टिकट काटा जाई। सूत्र के अनुसार बताई कि 60 लोगन के ही नाम ऐसा लिस्ट में शामिल है जिनका टिकट कटना तय है। अब 60 लोगन में ही को लोग हाँ ये तो वक्त आए के बाद पता चली, लेकिन फिलहाल भाजपा यह नीति तैयार कर रही है कि 60 लोगन के टिकट काटा जाए जेकर छवि क्षेत्र में खराब ही वह या कि जे 3 बार विधायक बन चुका है या कि जेकर उम्र 60 साल हो चुकी है, ऐसने लोगन का ही टिकट न दी जाए। अब सीधी विधानसभा की बात करी तो सीधी विधानसभा में ही पंडित केदारनाथ शुक्ला वर्तमान विधायक हैं, जो उनके हो सकत है, जो उनके लोगन के कथित तौर पर कहा जाता है कि यह भी पंडित केदारनाथ शुक्ला जी चुनाव नहीं लड़े चाहता ही, यह भी उनका सुपुत्र गुरुदत्त शुक्ला उर्फ मालिक भैया चुनाव लड़ी ही इनका टिकट के प्रयास में लगे हम। और दूसरे कहीं अगर भाजपा पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का टिकट नहीं देती है तो फिर आखिर भाजपा के पास ऐसा कौ चेहरा है कि जो उनने का ही भाजपा टिकट दे। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि भाजपा विश्व बंधुधर द्विवेदी का टिकट दे सका थी वह काहे कि इन्हों के पॉपुलैरिटी है वही एक अलग छवि के नेता है, मैं इन्हों के ही जनता में ही काफ़ी पकड़ ही वह। खैर यह तो वक्त बतावत है कि केदारनाथ शुक्ला की टिकट कटत है कि उनके लड़का का टिकट मिलत है, लेकिन जो अनुमान लगावा जा लग है कि जब ये कांग्रेस और भाजपा के साथ सीधे टक्कर रही आम आदमी पार्टी के साथ। अब आम आदमी पार्टी अपने 230 सीटन में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ावे की तैयारी कर रही है, जगह जगह पर तैयारी कर रही है कि हम अपन कैंडिडेट उतारब। अब यह देखे वाली बात हुई कि आम आदमी पार्टी कौमे के ही अपन मध्य प्रदेश में ही रणनीति तैयार करा थी और का कांग्रेस भाजपा के आगे आम आदमी पार्टी टिक पावा थी के साफ हो जाती। फिलहाल चुराहट की बात की जाए कि चुराहट राहुल भैया की गढ़ माना जाता है। चुराहट से ही राहुल भैया पिछले बार विधानसभा चुनाव हार चुके रहे, यह भी पिछले बार भाजपा सत्ता में आई रही, सत्ता से ही विधायक सरतेंदु तिवारी भी रहे, लेकिन यह भी के कहानी जो है वो कुछ और है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि चुराहट से अरुण मिश्रा उर्फ राजन भैया का यह आम आदमी पार्टी से टिकट मिली। आम आदमी पार्टी से टिकट दिवावे के राहुल भैया के अहम रोल है, जौने कि यह भाजपा
से ही उम्मीदवार ना आ पावे और राहुल भैया चुनाव जीत जा। पिछली बार के बताई कि राहुल भैया 2018 के चुनाव हार चुके रहे हमारे, और बीजेपी विधानसभा जीत गए रही, जो कि विधायक सत्येंदु तिवारी रहे। यह बेर के मायने कुछ और कहल लागे में, यह बेर आम आदमी पार्टी राजन भैया अपन पूरे तैयारी से ही तगड़ी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से ही कि यह बेर कुछ हो जाए, राहुल भैया का जितावे का है। यह सूत्रन के अनुसार बताई लागन के लोगन के कहा भावे कि राजन भैया का ही राहुल भैया लड़ाई निभे कि जौने बामन के वोट कट जाए और माननीय अजय सिंह राहुल भैया जीत जा। अपना का बताई कि सीधी चुरहट, खासकर सीधी विधानसभा या कि सीधी जिला के विधानसभा में जाति बहुत मायने रखत है। बतावा जाता है कि सीधी विधानसभा माही जौन टिकट उम्मीदवार हुई ही ब्राह्मण उम्मीदवार हुई ही, काहे कि यहाँ ब्राह्मणन की जनसंख्या ज़्यादा ही, आदिवासी रहे हरिजन आदिवासी हूँ तो कहा जाता है कि जौन सरकार फ्री में उनका इतना योजना दे रही है कि हरिजन आदिवासी भाजपा के अलावा दूसरे कहीं जावे न करी। फिर जौन सीधी के बामन बनिया ही कहा जाता है कि यह कांग्रेस का नहीं पसंद करता ही, कांग्रेस के तानाशाही रवैया खातिर ऐसे ही भाजपा कही जही। लेकिन फिलहाल जब टिकट पंडित केदारनाथ शुक्ला के अलावा अगर केहू का मिला था तो यह गणित बदल सका थी भाई, और लोगन के कहा भावे। फिलहाल अब जौन है तो टिकट फाइनल नहीं भी आई, टिकट फाइनल हो लागे में। अब यह देखे वाली बात होती है कि सीधी से भाजपा के टिकट केखा फाइनल होता है। अब सीधी विधानसभा के कांग्रेस से बात करी तो कांग्रेस से कहा जा लगा है कि सीधी जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह का ही हो सकता है विधानसभा टिकट मिले। लेकिन लोगन के कहा है कि चूंकि ज्ञान सिंह जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे हो सकता है उनका टिकट ना मिले। लेकिन कांग्रेस के सामने अब ऐसा कौनो चेहरा नहीं आए जे खा टिकट मिले। कांग्रेस के सामने चेहरा जो बड़े चेहरा हैं, जो बड़े विकल्प हैं, वो है मैं के एक बड़ा चेहरा जो जिला अध्यक्ष के है ज्ञान सिंह के। फिलहाल सीधी से ही अब लोगन के ही कथित तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास अब कौनो चेहरा नहीं आया, हो सकता है कांग्रेस से ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह का टिकट विधानसभा के मिल जाए सीधी से। लेकिन लोग यह कहते हैं कि चूंकि यूँ विधानसभा के टिकट उनका न मिली है कि जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद हो कि कांग्रेस के पास अब कोनो बड़ा चेहरा नहीं आया। लोगन के यह कहा है कि कांग्रेस से अगर कोनो युवा का टिकट मिला था तो वह जरूर भाजपा का टक्कर दे पाई। अभी आगे देखे वाली बात होती है कि कांग्रेस से केखा फाइनल होता है। अब बात करी आम आदमी पार्टी के अब टिकट फाइनल नहीं आया। आम आदमी पार्टी वो अपन विचार कर रही है कि ग्राउंड स्तर तक के केखर पैठ हवे और जेखर पैठ हुई वो इनका सीधी विधानसभा से टिकट दीन जाई। और एक चीज़ अपना का बता दी कि आप अपना पंचे देखी लागन के भाजपा के ग्राउंड स्तर पर स्थित कमजोर हवे, जौने के कारण अब तरह तरह के चुनाव के पहले योजना आवे लागी हैं। एक ठे योजना आई है लाडली बहना योजना, जौने के अनुसार 1000 रुपया प्रति महीना मिली। अपना देखी कि 1000 रुपया प्रति महीना कहाँ से देंगे, अपने के जेब से डाका डाल के दे लागे। एक ही गैस अब 1180 रुपया में भरा लागी, 1180 रुपया में गैस भराई। अब तक कितने में भरात रहा, शायद 1050 रुपये में भरात रहा या 1030 रुपये में भरात रहा। लेकिन अब सोची कि सीधे अपना के जेबस में सेंध मार के ही और सरकार या में के ही वोट खरीदे खातिर अपन ये योजना परोस रही है। एमा ही बाकायदे लोगन का आपत्ति करे चाहिए कि चुनाव के पहले सरकार निर्वाचन आयोग कहा था कि कौनो में के ही लोगन का ही प्रलोभन वोटरन का न दीन जाए, कौनो नेता प्रलोभन न दे, नहीं ओखा सजा हुई वह ओके ऊपर धारा लागी। लेकिन कई एक नियम बने। लेकिन अपना देखिए कि जो सरकार है, सरकार योजनन के माध्यम से चुनाव के जस्ट पहले अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले सीधे यह घोषणा करा थे कि हम 1000 रुपया महीना लाडली बहनन का दे। अब वो 1000 रुपया महीना कहाँ से आई? आप ना बच्चे खुद सोचिए कि सरकार के पास तो पेड़ है नहीं कि सरकार पैसा पेड़ के हलाई और भर के ही 1000 रुपया महीना अपना के अकाउंट में दे लागी। सरकार अपने के जेब में डाका डाली, गैस बढ़ा दी, पेट्रोल के रेट बढ़ा दी, बिजली के बिल बढ़ा दी। यह में के ही जो पैसा निकल के आई वह पैसा से ही 1000 रुपया महीना हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। काहे कि एक पहले 2014 के बात करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि युवन के और लोग के हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आई। लेकिन आज तक 15 लाख रुपया के लोग सपना देखा लागे आज तक नहीं आ पाई। हो सकता है माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी यह दांव खेलत हों कि 1000 रुपया अगर हम महिलन का दे तो हो सकता है वो वोट हमका दें और हम फिर से सत्ता में आई जाई। लेकिन यह भी त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष में अब यह देखे वाली बात होती है कि आखिर बाजी को मारा था।
कुल मिला के मध्य प्रदेश में यह भी त्रिकोणीय संघर्ष रही, लेकिन ज़्यादातर टक्कर भाजपा और कांग्रेस के रही। काहे कि आम आदमी पार्टी अब कुछ क्षेत्र में ही अपन पकड़ बना पाई है। अब यह आगे देखे वाली बात होती कि यह संघर्ष में ही यह वे सत्ता में आसीन को होता है, भाजपा होती कि कांग्रेस होती है। अगर भाजपा होती तो भाजपा के ऊपर काहे लोग मेहरबान हुई, और अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से का उम्मीद लेके होती है। यह अब दिलचस्प हुई के खट टिकट मिला था, यह आगे अब देखे वाली बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंच देखत रहन बार टाइम्स में बघेली संवाद। जय।